सुप्रभात बच्चों, हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी की आज की क्लास के लिए आपको चाहिए होगी आपकी टिमटिम बुक और आपकी हिंदी की 5 लाइन कॉपी। तो सबसे पहले ये दोनों चीज़ निकाल के अपने पास रख लीजिए और उसके बाद हिंदी की टिमटिम बुक को ओपन कीजिए। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि हिंदी की पिछली कक्षाओं में हमने इन 4 स्वरों को पढ़ लिया है। इसमें हमने क्या क्या सीखा कि अ से अनार, आ से आम, इ से इमली और ई से ईख। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं अ आ इ ई। और हमने छोटा सा गीत भी किया था, आ से अनार और आ से आम, मिलकर करते हम सब काम, ई से इमली ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। तो हमने ई से ईख तक तो सीख लिया है। अब आज हम 2 और नए स्वर सीखने वाले हैं। तो उन 2 नए स्वरों को सीखने के लिए सबसे पहले आप अपना पेज पलटिए और आपको खोलना है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा उ से उल्लू, ऊ से ऊन और रि से ऋषि। तो आज की कक्षा में हम उ से उल्लू और ऊ से ऊन करेंगे। ऋषि को हम अगली कक्षा में करेंगे। तो बच्चों, ये बताइए, क्या आपने कभी उल्लू देखा है? ये देखिए, उल्लू देखा है आपने कभी? मैंने तो कभी नहीं देखा है। आई थिंक आपने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि उल्लू तो रात में आता है और रात में तो हम सोते रहते हैं, है ना? तो उल्लू दिन में सोता रहता है और रात में जागता रहता है, सारे उल्टे काम करता है। और ये किस अक्षर से आता है? उ। उ से उल्लू, उ से उल्लू। उसके बाद अगला क्या है? ऊ से ऊन। ऊन देखे आपने? आपके घर में कोई स्वेटर बनाता है क्या? ऊन से स्वेटर बनाई जाती है। जो स्वेटर हम ठंड में पहनते हैं ना, वो किससे बनती है? इसी ऊन से। तो ऊ से ऊन, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, उ से उल्लू, ऊ से ऊन। अब हम इन दोनों स्वरों को लिखना सीखेंगे। तो अभी मैं 5 लाइन कॉपी पे नहीं लिख रही हूँ, पहले हम इस पेज में लिखेंगे इस क्रेयॉन से, उसके बाद हम कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? तो उ से उल्लू लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ती है? सबसे पहले हमें बनानी होती है एक स्लीपिंग लाइन, पड़ी रेखा, ऐसे। उसके बाद जैसे आप सबने अ से अनार लिखा है ना, तो अ से अनार में हम पहले कैसे बनाते थे? स्टार्टिंग में सी बना के कर्व बनाते थे, है ना, ये नंबर 3 की तरह। तो हम इसे भी क्या करेंगे? इसके सेंटर से, ठीक है? कहाँ से? इसके बीचों बीच से, सेंटर से। पहले हम एक उल्टा सी ऐसे बनाएंगे और फिर उसके बाद हम यहीं से इसको ऐसे कर देंगे। ये हो गया उ से उल्लू। और ऊ से ऊन के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरह से हम फिर से एक पड़ी रेखा यानी कि स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमने जैसा ऊ से उल्लू लिखा है ना, सेम वैसे ही बनाएंगे हम। मीन्स पहले कर्व और फिर इसी कर्व से लेकर के ये इतना किया हमने। उसके बाद ऊ से ऊन के लिए बस एक स्टेप और फॉलो करना है कि हमें ऐसे कर देना है। तो ये हो गया ऊ से ऊन। एक बार फिर से बनाते हैं दोनों स्वरों को। तो जैसा मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है? एक स्लीपिंग लाइन मीन्स पड़ी रेखा खींचनी है। तो ये हमने खींच ली। इसके बाद आपको इसके जस्ट बीच से, एकदम बीचों बीच से एक अपोजिट सी यानी या फिर एक ऐसा कर्व बना लेना है और उसके बाद आपको ऐसे टर्न कर देना है। तो ये हो गया उ से उल्लू। बहुत ही आसान है ऊ से उल्लू लिखना। अब ऊ से ऊन के लिए फिर से हमें क्या करना है? स्लीपिंग लाइन मीन्स बड़ी रेखा खींचनी है। उसके बाद हमें
उ से उल्लू को लिख देना है और फिर इसके बाद इसकी टेल बना देनी है। तो ये हो गया ऊ से ऊन। उ से उल्लू, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। बच्चों, हमने इस पे तो लिखना सीख लिया, अब हम अपनी 5 लाइन की कॉपी में लिखेंगे। तो सभी लोग अपनी 5 लाइन की कॉपी ओपन कर लीजिए। मैंने भी अपनी 5 लाइन की कॉपी ओपन कर ली है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉपी ओपन करने के बाद? सबसे पहले हम डालते हैं डेट। कहाँ पे? ये कॉर्नर के डेट, जहाँ पे भी आपका डेट का कॉलम हो, सेंटर पे या कॉर्नर पे आप डेट लिख सकते हैं। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 4। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 4 लिखने के बाद हम लिखेंगे 6 और 6 लिखने के बाद हम लिखेंगे 2 0 2 0 4 6 20 20। ओके, इतना लिखने के बाद अब हम सेंटर टॉप में ही सेंटर पे क्या लिखेंगे? H, टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, W, क्योंकि ये आपका क्या है? होमवर्क है। तो HW डाल लिए हमने। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी कॉपी में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 लाइन है, 5 लाइन। तो हमें इन पूरी 5 लाइन में अक्षर उ नहीं लिखना है। हम कैसे लिखेंगे अक्षर उ? बीच की 1 2 3 लाइन में। ऊपर की रेड लाइन में कुछ नहीं करना है हमें और नीचे की रेड लाइन में कुछ नहीं करना है हमें। सिर्फ बीच की 3 लाइन का यूज करके हमें अक्षर उ लिखना है। तो सबसे पहले आप ये पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन, सेकंड नंबर वाली लाइन पे हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन, मीन्स बड़ी रेखा, ऐसे। उसके बाद हम जो पहला सी बनाएंगे वो इस वाली लाइन तक आना चाहिए। उसके बाद हम जो दूसरा सी बनाएंगे तीसरी लाइन तक आना चाहिए। और ये हो गया हमारा अक्षर उ। फिर से देख लीजिए एक बार। पहले हमने ये लाइन खींची, उसके बाद ये हो गया अक्षर उ। एक और बार, क्योंकि हम एक लाइन में 3 अक्षर बनाते हैं, उ। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अक्षर उ लिखना है कितनी लाइन में? बीच की 3 लाइन में, 1 2 3। ना तो ऊपर वाली लाइन में लिखना है और ना ही नीचे वाली लाइन में लिखना है, सिर्फ बीच की 3 लाइन में लिखना है। ठीक है, आसान है ना? लिख पाओगे? और आपको खुद से ही HW डालना है। इतना सिंपल तो है, H और W लिखना है और खुद से ही आपको डेट डालनी है। अपने पेरेंट्स से नहीं डलवाना है। अगर पेरेंट्स बोलें फिर भी नहीं, आप खुद से डालेंगे। ओके, तो खुद से डेट डालिए, खुद से HW डालिए। हाँ, अगर ये पहली वाली लाइन आपको लिखवानी है पेरेंट्स से तो वो आप लिखवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद की ये जो सारी लाइन है वो आपको खुद लिखनी होगी। और आपको एक लाइन में ही लिखना है, मतलब एक बार अक्षर उ यहाँ लिखा है तो फिर सारे उ इसी के नीचे आएंगे। और एक लाइन में सिर्फ कितने बार अक्षर उ लिखना है? 1 2 3 बार। ठीक है, तो अक्षर उ लिखना है। उसके बाद आप आ जाइए अगले पेज में, क्योंकि हमें ऊ से ऊन भी तो लिखना है। तो आपने डेट डाल ली और आपको क्या लिखना है? HW। तो HW लिख लीजिए। डेट और HW लिखने के बाद अब हम लिखेंगे अक्षर ऊ। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको 5 लाइन मिला में नहीं लिखना है अक्षर उ को, तो सेम उसी तरह से आपको ऊ को भी 5 लाइन में नहीं लिखना है। कितनी लाइन में लिखना है? बीच की 3 लाइन में। तो दूसरी वाली लाइन में आप पहले एक स्लीपिंग लाइन यानी एक बड़ी रेखा बनाएंगे। उसके बाद जैसे आपने अक्षर उ से उल्लू लिखा है उसी तरह से लिखेंगे, मीन्स पहले एक कर्व बना के इसको ऐसे बनाएंगे। बस क्या करना, उसके बाद आपको ऐसी टेल बना देनी है। तो ये हो जाएगा आपका ऊ से ऊन। और याद रखिए सिर्फ बीच की 3 लाइन में बनाना है, ना ऊपर न नीचे। ठीक है, एक बार फिर से लिखेंगे हम। सबसे पहले हम बनाएंगे स्लीपिंग लाइन दूसरी वाली लाइन पे ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे?
उसके बाद हम यहाँ से पहले ऐसा कर्व बनाएंगे, फिर ये करने के बाद हम ऐसे टेल बना देंगे। उ से ऊन एक और बार बना लेते हैं, स्लीपिंग लाइन यानी पड़ी रेखा, उ से ऊन। तो ये हो गया उ से ऊन। तो आपको पूरे पेज में उ से ऊन लिखना है। तो आज का होमवर्क क्या है आपके लिए कि आपको एक पेज में लिखना है उ से उल्लू, पूरा एक पेज, और पूरा एक पेज आपको लिखना है उ से ऊन, और आपको खुद से लिखना है। ओके, सो अपना होमवर्क करिए, इसको दोनों पेज को लिखिए, इनकी फोटो खींचिए और मुझे आप सेंड कर दीजिए। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जो 2 कविताएं मैंने मधुसरिता बुक से करा दी हैं वो दोनों कविताओं को याद करना है। एक सुंदर फूल और दूसरा तारे। अभी तक मुझे किसी ने भी वो कविताएं नहीं सुनाई है, तो कविता याद कीजिए और फिर मुझे सुनाइए और ये होमवर्क कर लीजिए। धन्यवाद, अगली कक्षा में मिलते हैं। गुड डे।